जी सभी भक्तजनों को, सभी हिंदुस्तानियों को, सभी सनातनी भक्तों को जय श्री राम। जी, आपका पूरा परिचय आप बताइए। हमारा पूरा परिचय है लक्ष्मी नारायण कला मंच के नाम से हमारा ग्रुप है, टीम है, जिसे लोग मंडली भी कहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। ये मेरा छोटा बेटा है अनुराग नारायण। इससे बड़ा बेटा राहुल नारायण, वो भी रामायणी है। उससे छोटा बेटा सिद्धार्थ नारायण। और मेरी बहुएं, मेरे पोती पोते, मेरी बेटी, दामाद, मेरे भाई भतीजे सभी रामायणी हैं। सभी रामायण कंठस्थ याद रखते हैं और जगह जगह हमारे साथ रामलीला, भगवान श्री राम की लीलाओं का सुंदर चरित्र चित्रण करते हैं। अच्छा, आपको कितने साल हो गए ये रामलीला करते हुए? सन 1985 में मैंने पहली रामलीला लोगों की फरमाइश पे की थी। 40 साल निरंतर रामलीला करते हो गए। अनेकों जगह, नाना प्रकार की जगह, उत्तराखंड में भी हर वर्ष जाते हैं हम, और यहाँ भी जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, न जाने कहां कहां हम अब तक लीला कर चुके हैं। और हर वर्ष हमारे ग्रुप की 10 लीलाएं होती हैं, क्योंकि मेरे शिष्य भी हैं जो अब अपने पैरों पर खड़े हो गए, इस लायक हो गए कि वो रामलीला कर सकें, तो वो भी कई जगह करते हैं। इसलिए हमारी हर वर्ष 10-11 रामलीलाएं होती हैं। अच्छा, ये लगभग आपके कितने शिष्य हैं जो इस समय, या आपके परिवार के सारे लोग मिला के अंदाजन कितने लोग हैं जो ये रामलीला कर रहे हैं? मेरे शिष्य कम से कम अब तक 1000 हो गए होंगे, जो कि जगह जगह, जैसे रोहिणी में, जैसे जोधपुर में भी, जयपुर में भी, पालम दिल्ली में है, पालम कॉलोनी, वहां भी मेरा मुकेश भट्ट नाम का शिष्य, वो भी डायरेक्टर है, वो भी वहां रामलीला चलाते हैं। कमल ध्यानी है मेरा शिष्य, वो भी डायरेक्टर है, वो भी रुद्रप्रयाग वगैरह में रामलीला करते हैं। तो मेरे तकरीबन 500 तो शिष्य हैं ही हैं, इससे ज्यादा हो तो पता नहीं। अच्छा, आप जैसे सारी रामलीला हिंदी में करते हैं या कुछ लोग भाषा में भी किया जाता है? देखिए, जहां जैसा माहौल होता है, जैसी भाषा बोली जाती है, वैसी ही करते हैं। जैसे एनसीआर में राष्ट्रभाषा पर रामलीला चलती है, हिंदी में। हाँ जी, हिंदी में, अवधी में, और आधार रामचरितमानस ही होता है। और उत्तराखंड में कुछ उधर की फोक तर्जें, लोक तर्जों को मिलाकर, लोक गीतों को मिलाकर, वहां का ढंग, भीम ताली, राग भैरवी, ये सब मिक्स करके वहां करते हैं। और बाकी जहां जैसे मान लो पंजाबी एरिया है, तो वहां पंजाबी भी लोकगीत रखे जाते हैं। और जहां जिसको अच्छा लगे वैसी ही रामलीला हम करते आते हैं। अच्छा, ये रामलीला जो आप करते हैं तो आपका यानी व्यवसाय है क्या, या ये किस तरीके से? व्यवसाय नहीं है और ना ही था, लेकिन लोगों ने बना दिया। जब भगवान नाम का थोड़ा बहुत प्रसाद देते हैं तो हम ले लेते हैं, क्योंकि जीविका भी हमारी अब उसी से चलती है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये आप जो है जैसे पूरे साल, जैसे रामलीला का समय चला गया, उसके बाद क्या करते हैं? राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और संकीर्तन, प्रवचन वगैरह वगैरह, ये सब आप करते हैं जी। तो इसके बुलावे में कहाँ कहाँ तक जाते हैं आप? जहां प्रभु का बुलावा होता है। वैसे तो उत्तराखंड तो जाते ही जाते हैं हर वर्ष, लेकिन दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, हरियाणा, गुड़गांव, ऐसी ऐसी जगह तक चले जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी सत्संगी लोग हैं, या जो रामायण करते हैं, या भागवत करते हैं, या कथा प्रवचन करते हैं, या जो भी धार्मिक काम करते हैं, वो अपने बच्चों को इन सब चीजों से दूसरी लाइन में कर रहे हैं। कोई इंजीनियर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। लेकिन आपने, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि पूरा परिवार आपका रामायण में ही लगा हुआ है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, ये अपनी अपनी रुचि है। जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, जो सनातन धर्मी है, जो सनातन में श्रद्धा रखते हैं, तो उनके यहाँ तो ये रामायण का प्रचलन है ही है परिवार में। लेकिन जो इससे निकलकर पैसे को महत्व देते हैं, हमारी बिल्डिंगें बन जाएं, हमारी फैक्ट्रियां खुल जाएं, तो अनेक प्रकार की सोच लोगों की है। लेकिन मैं तो समस्त भारतवासियों से यही कहूंगा, क्योंकि हमारे पूर्वज राम श्री कृष्ण के, राम के वंशज, कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। मत भाग दौलत के पीछे, क्योंकि दौलत नहीं आएगी काम, काम आएंगे राम। जब अंत समय आएगा तो मुख से निकले राम, और सभी पीछे पीछे करते चलेंगे राम। जय श्री राम, जय श्री श्याम। एक आखिरी सवाल ये है, एक ये पूछूंगा मैं
कि जैसे आपने शुरुआत में बताया कि पहले दिन आपने जब रामायण किया था, रामलीला किया था, और अब में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। जैसे पहले पुरानी जो हमारी संस्कृति थी, परंपराएं थी, रामचरितमानस के आधार पे ही हुआ करती थी। अब कई जगह रामचरितमानस से हटके खाली पद में होती है, गद में नहीं होती, गद में होती है, पद में नहीं होती। और जबकि रामायण का आधार पद ही था, गद नहीं था। लेकिन अब क्योंकि आजकल की जनता को गद ज्यादा समझ में आते हैं, पद कम समझ में आते हैं, क्योंकि गायन को कम पसंद करते हैं और प्रवचन को ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए शेरों में, डायलॉगों में लोग पसंद करने लगे। लेकिन हमारा फिर भी यही सोच है कि भाव को भाव अनक अलसाहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। प्रभु का नाम भाव से लो, कुभाव से लो, लेकिन प्रभु का नाम ही भवसागर पार करता है। मेरा नाम अनुराग नारायण है। ये मेरे पिता श्री लक्ष्मी नारायण। हमारा कला मंच है श्री लक्ष्मी नारायण कला मंच, और उसमें हम भी डायरेक्टर लेवल पे ही काम करते हैं। जैसे कि मैं पहले किया करता था, लक्ष्मण का रोल किया करता था। अब जैसे जैसे समय आगे चलता गया तो थोड़ा बहुत बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, तो उसके आधार पे हम जैसे कि परशुराम हो गया, ऐसे कोई बहुत सारे साइड किरदार करते हैं। और मेरे बड़े भाई हैं श्री राहुल नारायण, वो भी डायरेक्टर हैं। हमारी सिस्टर हैं प्रिया नारायण, वो भी डायरेक्टर हैं। तो हमारे बहुत भतीजे भी हैं जो मेरे बड़े भाई के बेटे हैं, या मेरी बहन के बेटे हैं, भांजे, वो भी सब छोटे रोल प्ले करते हैं। आने वाले समय में वही हमारा भविष्य है। अच्छा, आप कितने सालों से आप कर रहे हो? आप देखिए, मैं तो जब 5 साल का था तो छोटे राम का रोल किया करता था। पिताश्री ही हमारे दशरथ बना करते थे, यही हमें उंगली पकड़ के चलाया करते थे। आज वो समय है कि हमें इनकी ढाल बनना पड़ रहा है, हमें लेके चलना पड़ रहा है इनको। ये भी हमारे साथ है तो यही, लेकिन संग संग हमें भी चलना पड़ रहा है इनके साथ। अच्छा, आप लोग पूरा परिवार रामायण में ही रच बस गया है जी। तो घर का माहौल कैसा रहता है? घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि राम का नाम जहाँ पे लिया जाए वहां का माहौल ही बहुत अच्छा होता है। कितने शिष्य हैं जो प्रतिदिन आते रहते हैं सीखने के लिए। हमने बहुत लोग सिखाए, और देखो सबके साथ में से सब लोग अलग होते हैं। एक दिन तो बाप से भी बेटा अलग होता है। तो न जाने कितने ही शिष्य ऐसे आए जिन्होंने अपनी अपनी मंडलियां बना ली। कोई बात नहीं, वो तो मंडलियां देखो, वो तो भाग्य की है, किसको क्या मिले। लेकिन आज भी हम जो इस वर्ष कर रहे हैं वो 5 रामलीलाएं कर रहे हैं। अच्छा, इस साल 5 रामलीला? हाँ, जो हमारी पर्सनली है, जो हमारी व्यक्तिगत है, बाकी शिष्यों की अलग है। नहीं, व्यक्तिगत। हाँ जी, व्यक्तिगत, क्योंकि एक मैं संभालूंगा, एक मेरा ये बेटा, एक मेरी बेटी संभालेगी, एक मेरी बहू संभालेगी, और एक इससे बड़ा सबसे बड़ा बेटा संभालेगा। सब गाजियाबाद में कर रहे हैं? नहीं, अलग अलग कर रहे हैं। कोई नोएडा में, कोई बदरपुर में है, कोई राजनगर में है, कोई क्या कहते हैं ये कड़कड़डूमा में है, ऐसे ऐसे जगह जगह। अच्छा, आप जनता से कोई अपील करना चाहते हो? आखिरी है, क्योंकि हमारा इंटरव्यू आखिरी मुकाम पे है, कुछ अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील है कि राम के अनुयायी बने और भगवान राम के आदर्शों पर चलें, जिससे कि हमारा देश फिर से स्वर्ग की तरह यानी त्रेता युग की तरह हो जाए। बच्चे विद्वान हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, बहन बेटियों को भी सम्मान दें। जैसे अब सम्मान घटता जा रहा है, संतान वो क्या कहते हैं भटक रही है, नवयुवक भटक रहे हैं, माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, माँ बहन की इज्जत नहीं करते हैं, माँ बहनों से काम कराते हैं और आप सड़कों पर आवारा घूमते हैं। उन सभी को ये संदेश है, भगवान राम के आदर्शों से कुछ आदर्श ले और अपनी अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर भगवान की लीला और भगवान की कथाओं से अपनी बुद्धि में ज्ञान की ज्योति जलाएं और अपने परिवार में को मंगलमय बनाएं। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री श्याम।